में केन्या गया। एक साहब मुझसे कहने लगे, थोड़े से करीब हुए तकरीब के बाद, सरमाएदार थे, करीब हुए मुझसे, और करीब होने के बाद उन्होंने कहा मुझे कुछ तन्हाई में आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, बैठे। तो मुझसे उन्होंने कहा कि हजरत, यहां पर वहाबियत बहुत फैल रही है और अपनी मस्जिद सबसे मरकजी मस्जिद है, लेकिन क्या बताएं, इमाम साहब आज यहां फातिहा पढ़ने जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा देखो तुम समझदार आदमी हो, इंशाल्लाह कल मैं तुमसे मीटिंग करता हूं, पहले इमाम साहब से मुझे बात कर लेने दो। इमाम साहब भी बहुत मोहब्बत करते थे, बुलाया मैंने, बैठे बातचीत करने लगे। इमाम साहब ने अपनी बीमारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा मुझे ये मर्ज है और हजरत मेरी कमाई का 30-35% मेरे मर्ज में चला जाता है इलाज के अंदर, बाकी जो बचता है उसमें बमुश्किल तमाम मेरे बीवी बच्चों के खाने पीने का खर्च निकलता है। अगर मैं थोड़ा सा कुछ अगर दौड़ धूप न करूं तो मेरे बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह का इंतजाम कैसे होगा। उसमें भी ट्रस्टी हमसे पूछते हैं वहां कितना मिला, वहां कितना मिला, वहां कितना मिला। तो बोले हजरत मैं क्या करूं बताइए आप। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताइए कि आप खुशहाली के साथ रहते हुए दीन का काम किस तरीके से कर सकते। कहा हजरत मेरी ये जरूरतें पूरी हो जाएं तो न मुझे इधर जाना है न उधर जाना है, मैं बैठ के काम करूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनकी जरूरत को अपने अंदाज से समझ लिया। दूसरे दिन वो सेठ आए। मैंने कहा पहले तुम वादा करो कि जो मैं कहता हूं उस पर तुम अमल करोगे। उन्होंने कहा ठीक है। मुझे मालूम था कि अल्लाह ने बहुत नवाजा है। और फिर मैंने ये भी कहा कि इसका जिक्र तुम ट्रस्टी से नहीं करना। कहा हजरत ये भी मेरा वादा। मैंने कहा सुनो, इमाम साहब को समझ लो कि 10,000 मस्जिद से मिलता है ना, 10,000 तुम अपनी जेब से इमाम साहब को देना। तुम जानो, इमाम साहब जाने और मैं जानू। इमाम साहब बाहर जाना छोड़ देंगे, मस्जिद में बैठ के दीन का काम करेंगे। वो राजी हो गया। कहा हजरत मंजूर। आप यकीन माने 6 महीने में शहर का नक्शा इमाम साहब ने चेंज कर दिया। कोई लाल ऐसा भी तो आए, कोई ऐसा भी तो आए तो सही। आप